नौकरी खोने के बाद लड़का घर आकर देखता है उसकी गर्लफ्रेंड उसके बेस्ट फ्रेंड राहुल के साथ ही रोमांस कर रही है। उसके सीधेपन का फायदा अब तक बस उसके ऑफिस वाले ही उठा रहे थे, मगर आज शालिनी की इस हरकत से सिद्धू एकदम से टूट जाता है। वह बैठकर शालिनी और उसकी रिलेशन को सोच ही रहा था कि उतने में वह दोनों रूम से बाहर आते हैं। यह सब होने के बावजूद भी बेचारा सिद्धू शालिनी को माफ करने के लिए तैयार था, पर तभी शालिनी कहती है, हम दोनों ने ही प्लान करके तुम्हें जॉब से निकलवाया है। अब इतने दुख के बाद सिद्धू ड्रिंक में कोई दवाई मिलाकर उसे पीने वाला था। उतने में उसके फोन पर एक कॉल आता है। कॉल पर उसे बताया जाता है कि अगले 30 सेकंड में अगर तुम अपने पास उड़ रहे मक्खी को मार पाए तो आपको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। यह सुनते ही सिद्धू अपने पास में उड़ रहे एक मक्खी को मार देता है। तभी अगले ही पल उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाता है। वह जल्दी से जाकर एटीएम में चेक करता है। तभी वह देखता है कि पैसे सच में आए थे। फिर खाते टाइम उसे एक दूसरा मिशन मिलता है जिसमें उसे 5 मिनट के अंदर अपने आसपास किसी बच्चे को रुलाना था। इसके बदले उसे अब 3 लाख रुपए मिलने वाले थे। इस गांव की सभी लड़कियां घूंघट में रहती थीं और गांव के परंपरा के अनुसार देवी माता की मूर्ति को भी घूंघट में रखा जाता था। अगर शादी से पहले कोई भी लड़की अपने घूंघट का नकाब हटा देती थी तो उसे एक कड़ी सजा मिलती थी। इसीलिए गांव के परंपरा के अनुसार कोई भी लड़की अपने चेहरे से अपना घूंघट का नकाब नहीं हटाती थी। इसी गांव में एक शिबू नाम की लड़की थी। उसके पिता माइक में चिल्लाते हुए दिन भर गांव में पर्दे बेचते थे, जिससे उनका गला बैठ जाता था। इसलिए आज उनकी जगह घर से बाहर जाकर शिबू अपनी आवाज उस माइक में रिकॉर्ड करती है, पर घर लौटते टाइम उसका घूंघट का नकाब उसके सर से उड़ जाता है। इतने में चुपके से उसका कोई फोटो खींच लेता है और अगले दिन वह उसके फोटो को मैगजीन के पहले पन्ने पर छाप देता है। पर शिबू को इस बारे में उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं रहता है। कुछ दिनों बाद शिबू की जब शादी होने वाली होती है तब वह मैगजीन का किताब किसी तरह उसके घर तक पहुंच जाता है। जब सबने मैगजीन के पन्ने पर शिबू को देखा तो सब हैरान रह जाते हैं, पर शिबू जब उन्हें समझाने का कोशिश करती है तो उसके घर वाले उसकी एक नहीं सुनते हैं और गांव के परंपरा के अनुसार उसे सजा देने के लिए सफेद कपड़ा पहनाकर उसे देवी मां के पास ले जाते हैं और फिर उसके हाथों में एक बड़े से पत्थर को बांधकर उसे कुएं के अंदर भेज देते हैं। इसके बाद बेबस होकर शिबू कुएं के अंदर कूद जाती है। इतने में दौड़ते हुए एक लड़की आकर गांव वालों से कहती है, देवी मां के पास जल रहा दीपक बुझ गया। इसे सुन देवी मां की संकेत मानकर राकेश बिना एक पल गवाए कुएं के अंदर कूद जाता है और वह शिबू को बचा लेता है। इसके बाद अब गांव वाले शिबू को उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए उसे 3 हफ्ते का समय देते हैं और इन्हीं 3 हफ्तों में उसे गांव के किसी भी व्यक्ति का बिना मदद लिए उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए उस फोटोग्राफर को अकेले ही ढूंढना था जिसने उसका फोटो लेकर मैगजीन के पन्ने पर छाप दिया था। पर रत्ना इस गांव की नहीं थी, इसलिए वह शिबू का मदद करने का फैसला करती है। घर आके शिबू को उस फोटोग्राफर के बारे में पता चला कि वो हिमालय के किसी शहर में रहता है। इसके बाद से ही अगले दिन रत्ना शिबू को लेकर हिमालय के लिए निकल पड़ती है। शिबू के गांव से जाते ही शिबू के पिता गांव में पर्दे बेचना छोड़कर खुद को घर के अंदर बंद कर लेते हैं। अब यहाँ शहर पहुंचने पर शिबू देती है कि यहाँ पर भी बड़े पोस्टर पर उसका फोटो लगा हुआ था। यह देख शिबू फूट फूट कर रोने लगी है क्योंकि उस फोटोग्राफर ने शिबू का फोटो पूरे शहर में लगा दिया था।